मामला सरकार ही नहीं चाहती है कि ठंडा देंगे बीपीएससी से, और सैलरी किसका देंगे? चपरासी से भी नीचे का क्या करने पे तुली हुई है सरकार, कहना मुश्किल है। इस एग्जाम लेके चपरासी से भी नीचे हम लोग को रखेंगे तो नए नियमावली 2023 को लेकर लगातार परेशानी आ रही, और सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है वो नियोजित शिक्षकों को लेकर के है। मुद्दा ये है कि फिर से बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेनी है। इसको लेकर के हमेशा आंदोलन भी कर रहे हैं ये लोग, समय समय पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ कई बड़े नेता का भी साथ इन लोगों को मिल रहा है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए नियोजित शिक्षक अश्वनी पांडे जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर अश्वनी जी, ये मामला आखिर कब ठंडा होगा? ये मामला सरकार ही नहीं चाहती है कि ठंडा हो। आप बताइए, एग्ज़ाम से हम लोग आपसे लगातार इंटरव्यू होते रहा है, लगातार हम लोग मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो आपको भी पता है और आपके दर्शकों को भी पता है कि हम लोग एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे। हम लोग तो बोल रहे थे कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, कारण है कि सब लोग ऑलरेडी कुछ दिन से पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम लेना उचित है नहीं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम भी ले रहे हैं तो सारे संस्थाओं का एक मानक होता है कि इस स्केल तक का एग्ज़ाम ये संस्था लेगा, इस स्केल तक का एग्ज़ाम मतलब इतना वेतन का एग्ज़ाम ये संस्था लेगा। लेकिन अब बताइए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है वो बड़े बड़े एग्ज़ामों को कंडक्ट करता है, तो उस हिसाब से सैलरी भी तो होनी चाहिए। कल ही बिहार सरकार ने अपना ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें वेतन को लेके आया है 25,000 रुपये आप बेसिक देंगे, परीक्षा आप लेंगे बीपीएससी से, और सैलरी किसका देंगे? चपरासी से भी नीचे का क्या करने पे तुली हुई है सरकार, कहना मुश्किल है। मतलब ग्रुप सी के जितने कर्मचारी होते हैं उनका जो है एग्ज़ाम अक्सर बिहार एसएससी वगैरह लेता था या बाकी जगहों से होती थी, तो उससे भी कम स्केल दिया जा रहा है, और परीक्षा किससे लिया जा रहा है? बीपीएससी से। तो देखिए कैसी विडंबना है। हम एग्ज़ाम से भाग नहीं रहे हैं, मैं फिर बिहार की जनता से कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि बिहार में कितने लेयर के शिक्षक होंगे। जो एग्ज़ाम में फेल कर जाएंगे उनको हटाने की बात तो मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो एक रेगुलर शिक्षक होंगे, एक 34,540 वाले होंगे, एक वो होंगे जो ये राज्यकर्मी बनेंगे परीक्षा देके, एक वो होंगे जो परीक्षा में देके फेल हो जाएंगे, एक वो होंगे जो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो कितने लेयर में हम लोग बांट देंगे। और जो पेमेंट की भी बात कही गई है 4 लेयर में है, 1 to 5 का अलग है, 6 to 8 का अलग है, 8 ठीक है, वो तो अलग अलग होता ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो अलग अलग हो। लेकिन एक सम्मानजनक जो आकर्षक की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने शब्द कहा था कि आकर्षक वेतन देंगे। ये कौन सा आकर्षक वेतन है? किस राज्य में ऐसा वेतन मिलता है? कहाँ है? बीपीएससी को तो ऐसा एग्ज़ाम लेना ही नहीं चाहिए, उनके लिए तो ये है ही नहीं सूटेबल। ये मतलब बीपीएससी का एक है ना कि कम से कम 4200-4600 पे स्केल वाला 6 पे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 9300 से 34,000 ये 800, और 4200, 4600, 4800 के पे ग्रेड वाला एग्ज़ाम बीपीएससी लेता है। क्या आप बीपीएससी से एग्ज़ाम लेके चपरासी से भी नीचे हम लोग को रखेंगे? तो यही विडंबना है। बिहार की जनता को सोचना होगा कि स्कूलों को रसातल में ले जाने का तैयारी चल रहा है, 8-8 किस्म के शिक्षक उसमें काम करेंगे, और ये बहुत गलत है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये आप लोग का जो आंदोलन है, चूँकि जून में नोटिफिकेशन भी आ रहा है, तो ऐसे में अब कुछ शिक्षक हम लोगों से भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या हम लोग को तैयारी में जुट जानी चाहिए या फिर सड़कों पर? मुझे लगता है कि तैयारी में जुटना नहीं जुटना वो तो अलग चीज़ है। सरकार की मंशा है ही नहीं ये बहाली करने की। शिक्षकों का तो छोड़ दीजिए, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है हम लोग को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या अभ्यर्थियों के साथ है। आप बताइए कि 4-4, 5-5 साल इंतज़ार करने के बाद उनको नौकरी का इंतज़ार था, और वैसे लोगों को पे आपने एग्ज़ाम थोप दिया। और स्थिति ये है कि ये बहाली के लिए सरकार तेज़ी भले दिखा रही है, करने जा नहीं रही है। कारण ये है कि आप कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा, आपको पता है कोर्ट चला जाएगा, मामला लटक जाएगा, और फिर ये ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। तो यही हकीकत है, सरकार भी बहाली करना चाहती नहीं है। तो देखिए कि साफ तौर पर जो एक आरोप है कि नियोजित शिक्षक का, कि सरकार किसी भी हालत में बहाली करना ही नहीं चाहती है, परीक्षा के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर परीक्षा लेना ही है तो आप लोग का कैटेगरी अलग होना चाहिए, लेकिन ये फिर से बीपीएससी के जरिए परीक्षा ले करके एक तरह से कहे तो पे स्केल। दूसरा सवाल ये भी है कि जो जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आकर्षक वेतन देंगे, जिस वेतन और कल जो सूची वेतन की जारी की गई है, इसको लेकर के भी ये शिक्षक लोग हतप्रद है। फिलहाल कितना ही। बने रहे कसे समाचार, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।